to our channel All for Literature. Today we are going to do MCQs on the play Much Ado About Nothing by William Shakespeare. Okay. A detailed video with explanation has been uploaded on the YouTube channel. आप उसको भी देख सकते हैं and साथ में हम ये MCQs भी करेंगे. Okay, the first question is what is the setting of the play Much Ado About Nothing? प्ले की जो मेजर सेटिंग है वो कहाँ की है? ऑप्शंस हैं इंग्लैंड, बी मेसिना, सी सिसिली, डी पेरिस. द करेक्ट आंसर टू दिस इज ऑप्शन बी मेसिना, which was an old town in Italy. Okay, moving on. How does Claudio woo hero? Claudio और हीरो टू ऑफ द मेन कैरेक्टर्स हैं प्ले के. अब हमें ये बताना है कि वो क्लॉडियो जो है वो हीरो को कैसे वू करते हैं, कैसे उनको बताते हैं कि वो उन्हें पसंद करते हैं और वो उनसे शादी करना चाहते हैं. ऑप्शंस में है फर्स्ट ही डज नॉट, डॉन पेड्रो डज, बी ही राइट्स हर अ सोनेट, सी ही सेरेनेड्स हर विंडो एट नाइट, या फिर डी ही आस्क्स हर फादर टू टेल हर दैट ही लव्स हर. द करेक्ट आंसर टू दिस इज ऑप्शन ए ही डज नॉट, डॉन पेड्रो डज. ये हम स्टोरी में देखते हैं कि होता क्या है, क्लॉडियो को हीरो पसंद होती हैं बट डॉन पेड्रो जो उनके दोस्त हैं और एक नोबलमैन हैं वो ये कहते हैं कि वो उनके लिए हीरो को वू करेंगे ड्यूरिंग अ मास्क्ड बॉल जो अरेंज किया गया है. अब उस मास्क बॉल में डॉन पेड्रो जो है वो मास्क में होते हैं और हीरो को क्लॉडियो की तरफ से वू कर रहे होते हैं. ओके ओके. और इफ यू वांट टू नो द वर्ड सेरेनेड, सेरेनेड का मतलब होता है, जैसे आपने बॉलीवुड म्यूजिक्स में या म्यूजिक वीडियोस में देखा होगा, अगर आप किसी को पसंद करते हैं और उनकी खिड़की के बाहर खड़े होकर उनके लिए गाना गा रहे होते हैं और जब वो खिड़की से उस चीज़ को देखेंगे, इस एक्शन को पूरे सेरेनेड कहा जाता है. ओके, मूविंग ऑन. क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट डज डॉन पेड्रो propose to do in order to help Claudio win hero's heart? अब डॉन पेड्रो जो है वो क्या प्रपोज करते हैं कि कैसे वो क्लॉडियो की हेल्प करेंगे हीरो का दिल जीतने के लिए. इसमें ऑप्शंस हैं प्रेज क्लॉडियो टू हीरो, बी डिस्गाइज हिमसेल्फ एज क्लॉडियो, सी लेंड क्लॉडियो हिज कैरिएज, या फिर पे फॉर देयर हनीमून. द करेक्ट आंसर जैसे हमने ऊपर पढ़ा ये वही है, डिस्गाइजेज हिमसेल्फ एज क्लॉडियो. डॉन पेड्रो खुद क्लॉडियो बन के जाते हैं, नॉट कम्प्लीटली बन के, बट वो मास्क में होते हैं ड्यूरिंग द बॉल और हीरो को लगता है कि वो क्लॉडियो हैं और वो हीरो को वू करते हैं फॉर क्लॉडियो. ओके, मूविंग ऑन. क्वेश्चन नंबर 4 हु इज़ लियोनार्डो? लियोनार्डो जो कि वन ऑफ द मेन कैरेक्टर्स हैं प्ले में, वो कौन हैं? ऑप्शंस में बीट्रेसेस फादर, बी डॉन पेड्रो एंड डॉन जॉन्स फादर, सी क्लॉडियोज फादर, या फिर हीरोज फादर. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी लियोनार्डो इज हीरोज फादर. प्ले में हमें दिखाते हैं कि प्ले की ओपनिंग में ही जो है ये सब लियोनार्डो के घर पे जाते हैं. सारे के सारे डॉन पेड्रो, डॉन जॉन, क्लॉडियो, बेनेडिक्ट, ये सारे लियोनार्डो के घर पे आते हैं और लियोनार्डो हीरो के फादर हैं और बीट्रिस के अंकल हैं. बीट्रिस जो हैं वो लियोनार्डो के बड़े भाई एंटोनियो की बेटी होती हैं. ओके, मूविंग ऑन. क्वेश्चन नंबर 5 व्हाट रीजन डज डॉन जॉन गिव फॉर हिज सलननेस? सलननेस इज अ काइंड ऑफ बैड टेम्पर, या फिर ज़्यादा बात ना करने वाली जो या फिर किसी से ज़्यादा बात वगैरह ना करना, उसको सलन होना कहते हैं. तो डॉन जॉन जो कैरेक्टर हैं, जो एक तरह से हमारे प्ले के एंटागनिस्ट भी हैं, ये क्या रीज़न देते हैं फॉर हिज बैड टेम्पर या फिर हिज फॉर नॉट टॉकिंग टू अदर्स सो मच? ऑप्शंस: too many people have wronged him,
B. It's in his nature. C. It's an act to gain sympathy. या फिर D. He thinks that noble women are attracted to brooding types. The correct answer is option B. It's in his nature. डॉन जॉन का जो कैरेक्टर है इसको इस तरह से एनालाइज किया गया है कि इनके पास कोई मोटिव नहीं है एक्चुअली में किसी को तंग करने का, किसी के साथ गलत करने का या किसी के लिए कुछ खराब करने का, बट ये जस्ट बिकॉज इट्स इन हिज नेचर। वो कहते हैं कि मेरे नेचर में ही ऐसा है। और इसके पीछे का जो मेजर रीज़न ये भी है कि डॉन जॉन जो है वो बास्टर्ड सन होते हैं। ओके, बास्टर्ड सन है ये इसीलिए, एंड उस टाइम पे बास्टर्ड्स को इविल की तरह देखा जाता था क्योंकि दे आर द प्रोडक्ट ऑफ समथिंग विच इज़ नॉट प्योर, समथिंग विच इज़ इविल, तो इसीलिए उनको उस तरह से देखा जाता था। इसीलिए डॉन जॉन अपनी पर्सनैलिटी को इसी के साथ एसोशिएट करके बोलते हैं कि ये जो सलननेस है, ये जो मेरा बैड टेम्पर है, ये मेरे नेचर में ही है। ओके, मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 6। हू डिस्कवर्स डॉन जॉन्स इविल प्लॉट? पूरे प्ले में हम देखेंगे कि जो भी कन्फ्यूजन होती है वो डॉन जॉन के प्लॉट की वजह से होती है। अब ये प्लॉट कौन रिवील करता है? ऑप्शन ए इज बेनेडिक्ट, बी इज मार्गरेट, सी इज लियोनाटोज हाउस होल्ड, या फिर डी द वॉच। द करेक्ट आंसर इज द वॉच। ये कौन है ये हम देखेंगे बाद में। द वॉच। व्हाट डज लियोनाटोज हाउस होल्ड डू टू पनिश क्लॉडियो फॉर शेमिंग हीरो? अब स्टोरी में क्या होता है, डॉन जॉन के इविल प्लान की वजह से क्लॉडियो को ये यकीन दिला देता है वो कि जो हीरो हैं वो चेस्ट नहीं है, वो उनके साथ धोखा कर रही हैं, उनके साथ नहीं, वो किसी और के साथ भी इन्वॉल्व्ड है। तो इस चीज़ से परेशान होकर क्लॉडियो क्या करते हैं, अपनी शादी वाले दिन हीरो को बहुत ज़्यादा सबके सामने शेम कर देते हैं कि वो इम्प्योर हैं, वो चेस्ट नहीं है, वो किसी और के साथ भी रह रही हैं। एंड ये सब होने के बाद जो लियोनाटो हाउस होल्ड है, जो हीरो के घर वाले हैं, हीरो के पिताजी का हाउस होल्ड है, वो क्या करता है टू पनिश क्लॉडियो फॉर शेमिंग हीरो, जो कि एक्चुअली क्लॉडियो भी कन्फ्यूजन में करते हैं बट जो कि गलत होता है। ओके, ऑप्शंस हैं इसके। ही प्रिटेंड्स हीरो इज डेड एंड चैलेंजेस क्लॉडियो टू अ डुएल, या फिर बी ही ड्राइव्स क्लॉडियो आउट ऑफ टाउन, या फिर सी ही वायलेंटली बीट्स क्लॉडियो, डी एब्सोल्युटली नथिंग एट ऑल। ओके, द करेक्ट आंसर इज ए। जब क्लॉडियो सबके सामने हीरो को शेम करते हैं तो बाद में पूरा जो लियोनाटो हाउस होल्ड है, हीरो के घर वाले हैं, वो ये डिसाइड करते हैं, वो प्रिटेंड करेंगे कि हीरो जो है ग्रीफ के कारण मर गई, एंड दे ऑल्सो चैलेंज क्लॉडियो टू अ ड्यूल। ठीक है, मूविंग ऑन। क्वेश्चन नंबर 8 इज व्हाट मेक्स क्लॉडियो रियलाइज दैट ही रॉन्गली एक्यूज्ड हीरो? ठीक है, क्लॉडियो को किस चीज़ से ये रियलाइजेशन होती है कि उन्होंने हीरो को गलत एक्यूज कर दिया है? ऑप्शन अ नोट दैट शी लेफ्ट हिम, बी हिज अटर रिमोर्स एट हैविंग पब्लिकली शेम्ड हर, सी लियोनाटोज हार्श रेप्रिमांड्स, या फिर डी बोराचियोज कन्फेशंस ऑफ डॉन जॉन्स प्लॉट। ओके, द करेक्ट आंसर इज जी, बोराचियोज कन्फेशंस ऑफ डॉन जॉन्स प्लॉट। बोराचियो जो डॉन जॉन का सर्वर है, ही इज ऑल्सो एन एसोसिएट ऑफ डॉन जॉन्स प्लॉट। तो वो लास्ट में जब जो वहाँ पे पुलिस है वो उसको पकड़ लेती है, सुन लेती है ये सब बोलते हुए, तो ही कन्फेसेस ऑफ डॉन जॉन्स प्लॉट, और इसकी वजह से क्लॉडियो को रियलाइज़ होती है अपनी गलती कि उसने हीरो को पब्लिकली शेम करके गलत किया है। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 9। विच टू कैरेक्टर्स राइट लव सोनेट्स? कौन से दो कैरेक्टर्स ऐसे हैं जो लव सोनेट्स लिखते हैं प्ले में? ऑप्शंस आर ए क्लॉडियो एंड डॉन पेड्रो, बी क्लॉडियो एंड हीरो, सी बिएट्रिस एंड बेनेडिक्ट, या फिर डी डॉन पेड्रो एंड बिएट्रिस। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, बिएट्रिस एंड बेनेडिक्ट। ये दोनों जो कैरेक्टर्स हैं वो प्ले में हमें आगे दिखाया जाएगा, ये एक दूसरे के लिए लव सोनेट्स लिखते हैं। ओके, मूविंग ऑन। क्वेश्चन नंबर 10।
हाउ डू डॉन पेड्रो एंड क्लॉडियो मेक बेनेडिक्ट फॉल इन लव विद बिएट्रिस। अब यही हमें बताना है कि जो डॉन पेड्रो और क्लॉडियो हैं ये दोनों मिलके अपने दोस्त बेनेडिक्ट को कैसे बिएट्रिस को पसंद करवाते हैं। ओके, द ऑप्शंस आर ए, दे कन्विंस हिम ऑफ हर वर्च्यूज, बी, they have him overhear their conversation in which they assert that she is in love with him, C, they force him to spend one evening locked in a room alone with her, या फिर D, they insult, humiliate and belittle him until he agrees to love her. The correct answer is option B, they have him overhear their conversation in which they assert that she is in love with him. करते क्या है, ये दोनों मिलके एक प्लान बनाते हैं जिसके अकॉर्डिंग वो बेनेडिक्ट के सामने जाके ऐसे बात करते हैं, जब उन्हें पता है कि बेनेडिक्ट सुन रहा है बट उनके सामने नहीं है, तो ऐसे बात करते हैं कि जो बिएट्रिस है वो बेनेडिक्ट से प्यार करती हैं। तो ये सुनने के बाद बेनेडिक्ट भी बिएट्रिस को पसंद करने लगते हैं। ठीक है, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 11, वाई इज इट नेसेसरी फॉर हीरो टू सीम टू डाई। प्ले में हमें दिखाते हैं बाद में कि हीरो के कैरेक्टर को वो बोलते हैं हीरो के घर वाले कि वो ग्रीफ के कारण मर गई है। तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों करते हैं वो लोग। ऑप्शन ए, बिकॉज शी इज़ वेरी टायर्ड एंड वॉर्न आउट, बी, बिकॉज शी इज़ प्रेग्नेंट, सी, बिकॉज हर रेप्यूटेशन हैज़ बिन पब्लिकली टार्निश्ड, डी, बिकॉज शी चीटेड ऑन क्लॉडियो। The correct answer to which is obviously C, because her reputation has been publicly tarnished. तो जब तक वो अपनी रेपुटेशन को वापस ठीक नहीं कर पाती तब तक उनके हाउस होल्ड डिसाइड करता है कि विल टेल एवरीवन दैट हीरो इज डेड। ओके, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 12, हु इज सेड टू बी एन एस। प्ले में ये शब्द किसके लिए यूज किया जाता है। ऑप्शन ए, डॉजबेरी, बी, बोरैचियो, सी, बर्जिस, या फिर डी, कॉनरेड। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, डॉजबेरी के लिए ये शब्द यूज किया गया है प्ले में कि ही वॉज एन एस। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट टर्म बेस्ट डिस्क्राइब्स डॉजबेरीज वर्बल कॉमेडी। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। कौन सा ऐसा लिटरेरी डिवाइस है जिससे हम जो डॉजबेरी की वर्बल कॉमेडी है उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। ऑप्शंस आर ए, स्लैपस्टिक, बी, मेलाप्रॉपिज्म, सी, विटी बैंटर, या फिर डी, हाइपरबोले। The correct answer to this is B, malapropism. ये जो डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन वीडियो है चैनल पे उस पर ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड है, बट मेलाप्रॉपिज्म जो है वो आर.बी. शेरिडन के प्ले द राइवल्स में एक कैरेक्टर मिसेस मेलाप्रॉप से ये आता है। उनको भी डॉजबेरी जो कैरेक्टर है उसकी तरह आदत होती है लोगों के नामों को मिस अप्रोप्रिएट करने की, किसी की जगह किसी का नाम कुछ गलत तरीके से बोलने की। इसी टेक्निक को एक बड़े सिंपल टर्म्स में इसी चीज़ को बोला जाता है मेलाप्रॉपिज्म। ओके, मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट डज द सैवेज बुल सिंबल सिंबलाइज। सैवेज बुल को जो प्ले में 2 बार सिंबल को दिखाया गया है वो क्या सिंबलाइज करता है। एक बार इट वॉज इन एक्ट 1 सीन 1 एंड एक्ट 5 सीन 4। ऑप्शंस आर हैप्पीनेस इन मैरिज, बी, अ वर्ल्ड विदाउट लॉ, सी, अ सोल्जर्स ऑनर, या फिर डी, द मैन अनविलिंग टू मैरी। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, द मैन अनविलिंग टू मैरी। इसको सैवेज बुल के सिंबल से रेफर किया गया है। ओके, मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज डॉन जॉन्स निक नेम। प्ले में हमें डॉन जॉन का एक निक नेम भी बताया, वो क्या है। ऑप्शन द बुलफ्रॉग, बी, द बास्टर्ड, सी, द थंब बाइटर, या फिर डी, द डिस्ग्रेस्ड। द करेक्ट आंसर टू इट इज बी, द बास्टर्ड। हमें पता है कि डॉन जॉन बास्टर्ड है, जैसे हमने ऊपर पढ़ा कि वो बास्टर्ड था, इसीलिए उसको निकनेम भी दिया गया था द बास्टर्ड। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट डज बिएट्रिस कंपेयर डॉन पेड्रो टू आफ्टर ही ऑफर्स हिमसेल्फ टू हर एज अ हस्बैंड। प्ले में बीच में एक बार हमें दिखाते हैं कि डॉन पेड्रो जो है वो बीट्रिस को प्रपोज करते हैं फॉर मैरिज। तो बीट्रिस उसको किससे कंपेयर करती है। ऑप्शंस आर ए, अ रेस हॉर्स, बी, अ बैटलशिप, सी, अ फैंसी आउटफिट, या फिर डी, अ पीकॉक। द करेक्ट आंसर टू दिस इज अ फैंसी आउटफिट। जब डॉन पेड्रो, हु इज सोशली वेरी सुपीरियर टू अदर्स, प्रपोजेस टू बिएट्रिस, तो वो उनको कहती हैं कि यू आर लाइक एन फैंसी आउटफिट टू मी, तो सो आई कैन नॉट मैरी यू बिकॉज यू आर सोशली सुपीरियर टू मी। ओके, क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज द कलेक्टिव टाइटल अंडर विच द टाउन पुलिसमैन ऑफ मेसिना ऑपरेट। जो
पुलिस है मेसिना की उसको एक कलेक्टिव टाइटल दिया गया है, वो क्या है? ऑप्शंस आर द फोर्स, बी द मेन इन ब्लैक, सी द नाइट्स वॉच या फिर डी द वॉच। करेक्ट आंसर टू दिस इज ऑप्शन डी द वॉच। ओके, जो पुलिस है मेसिना की उसको द वॉच करके रेफर किया गया है कलेक्टिव टाइटल के अंदर। ओके, क्वेश्चन नंबर 18th, अनअवेयर दैट पुलिस आर लिसनिंग, who explain how Claudio and Don Pedro were tricked into thinking hero was unfaithful। जो हमने ऊपर देखा कैसे डॉन जॉन ट्रिक करता है क्लॉडियो डॉन पेड्रो को इन थिंकिंग दैट हीरो इज अनफेथफुल, तो ये कौन बात कर रहा होता है बाहर और जो पुलिस सुन लेती है? ऑप्शंस आर ए बोरेचियो, बी कॉनरेड, सी डॉन जॉन या फिर डी डॉजबेरी। ओके, द करेक्ट आंसर टू दिस इज ए बोरेचियो। बोरेचियो अनअवेयर होता है इस चीज़ का कि पुलिस आसपास है, तो वो सबके सामने ये चीज़ बोल रहा होता है कि कैसे क्लॉडियो डॉन पेड्रो को ट्रिक किया हमने इन बिलीविंग दैट हीरो इज अनफेथफुल। ओके, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज द स्टेटेड ऑफेंस फॉर विच द पुलिस अरेस्ट कॉनरेड एंड बोरेचियो? क्या ऑफेंस स्टेट करके जो पुलिस है वो कॉनरेड और बोरेचियो को अरेस्ट करती है? ऑप्शंस आर ए ट्रेचरी, बी लेचरी, सी ट्रीजन या फिर डी थेफ्ट। द करेक्ट आंसर टू दिस इज ऑप्शन बी लेचरी। लेचरी इज एक्सेसिव लस्ट। ओके, ये ऑफेंस स्टेट करके पुलिस जो है वो कॉनरेड और बोरेचियो को अरेस्ट कर लेती है और इन दोनों ने ही एक पार्ट प्ले किया होता है डॉन जॉन के प्लान में। क्वेश्चन नंबर 20th, आफ्टर क्लॉडियो एक्यूजेज हीरो ऑफ प्रोमिस्क्यूटी इन फ्रंट ऑफ एवरीवन, व्हाट डज हीरो फर्स्ट डू? जब क्लॉडियो सबके सामने हीरो की बेइज्जती करते हैं, उनको एक्यूज करते हैं ऑफ बीइंग अनफेथफुल, तो वो क्या करती हैं? ऑप्शंस ए शी डिफेंड्स हरसेल्फ, बी शी फॉल्स अनकॉन्शियस, सी शी जंप्स आउट अ विंडो या फिर डी रन्स अवे। द करेक्ट आंसर टू विच इज ऑप्शन बी शी फॉल्स अनकॉन्शियस। होता यह है जैसे ही क्लॉडियो सबके सामने हीरो को एक्यूज करते हैं तो वो जब उनको ये कन्फ्यूजन हो रही होती है, कुछ भी समझ नहीं आता, तो शी फॉल्स अनकॉन्शियस। ओके, क्वेश्चन नंबर 21, आफ्टर क्लॉडियो जिल्ट्स हीरो एट द ऑल्टर, व्हाट डज बिएट्रिस आस्क बेनेडिक्ट टू डू? अब उसी सिचुएशन में जब क्लॉडियो हीरो को सडनली सबके सामने बेइज्जत करके छोड़ देते हैं ऑल्टर पे, जब उनकी शादी होने वाली होती है, तो जो उनकी कज़न है, हीरो की कज़न है बिएट्रिस, वो अपने लवर बेनेडिक्ट को क्या करने के लिए कहती है? ओके, ऑप्शंस आर कन्विंसेस क्लॉडियो टू रिकंसीडर, बी रन अवे विद हर या फिर सी ड्यूल विद डॉन जॉन या फिर डी किल क्लॉडियो। बिएट्रिस जो है अपनी कज़न को जब दुख में देखती है तो वो अपने लवर बेनेडिक्ट को कहती है यू हैव टू किल क्लॉडियो। क्यों? क्योंकि क्लॉडियो ने हीरो की सबके सामने बेइज्जती की है और उसको जिल्ट कर दिया है। एंड इफ़ यू वांट टू नो, जिल्ट का एक पर्टिकुलर मतलब होता है जब आप किसी से सडनली अचानक से कोई रोमांटिक रिलेशनशिप एंड कर देते हो, उसको हम इस शब्द से रिप्रेजेंट करते हैं जिल्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 22, क्लॉडियोज एपिटैफ इज अ पोएम सेलिब्रेटिंग हीरोज व्हाट? ऑप्शंस आर ब्यूटी, बी इनोसेंस, सी म्यूजिकल एबिलिटी या फिर डी डेथ। क्लॉडियो को जो हीरो के घर वाले हैं वो कहते हैं कि उसकी डेथ पे एक एपिटैफ लिखनी पड़ेगी। अब वो एपिटैफ क्या है? इट सेलिब्रेट्स हीरोज इनोसेंस। ओके, क्वेश्चन नंबर 23, विच कैरेक्टर हैज़ अ सस्पिशियस नेचर दैट सीज देम ईजिली ट्रिक्ड बाई इवल रूमर्स एंड हेस्टी टू टेक रिवेंज? क्लियरली क्वेश्चन कैसे फ्रेम हुआ है हम देख सकते हैं। हमें बताना है कि ऐसा कौन सा कैरेक्टर है जो सस्पिशियस है बाई नेचर एंड easily ट्रिक हो जाता है बाय रूमर्स एंड देन इज वेरी हेस्टी टू टेक रिवेंज। ऑप्शंस आर ए क्लॉडियो, बी हीरो, सी बिएट्रिस या फिर डी लियोनार्डो। वी नो द करेक्ट आंसर टू दिस इज क्लॉडियो, क्योंकि ऐसा सब क्लॉडियो के साथ ही होता है। अपने सस्पिशन की वजह से और डॉन जॉन के ट्रिक की वजह से वो रूमर में आके हेस्टी रिवेंज लेते हैं और हीरो को सबके सामने बेइज्जत कर देते हैं और छोड़ देते हैं। Okay, moving on, question number 24th, who is the nobleman from Aragon that is sometimes referred to as Prince? Options are A Don John, B Dodgeberry, C Don Pedro या फिर D Borachio. Correct answer to this is
ऑप्शन सी, हमें पता है कि डॉन पेड्रो ही हैं जो सबसे सोशली सुपीरियर हैं पूरे प्ले में, तो ही इज़ फ्रॉम एरागन एंड ही इज़ ऑल्सो रेफर्ड टू एज द प्रिंस. ओके, मूविंग ऑन. क्वेश्चन नंबर 25th. हु सिंग्स द सॉन्ग साई नो मोर लेडीज एनकरेजिंग वीमेन टू एक्सेप्ट वीमेन्स फिडिलिटी? अब इसमें ऑप्शंस हैं ए मार्गरेट, बी कॉनरेड, सी अर्सला या फिर डी बेल्थेजार. द करेक्ट आंसर टू दिस इज डी बेल्थेजार. बेल्थेजार जो है वो प्ले में एक गाना गाते हैं साई नो मोर लेडीज विच रिप्रेजेंट्स दैट men आर इनफिडल. दीज आर अ फ्यू MCQs फ्रॉम द प्ले जो आपको क्वेश्चन पेपर्स में किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं. एंड डिटेल्ड वीडियो आप ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोडेड है, उसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं. एंड प्लीज़ इफ़ यू लाइक द वीडियो गिव इट अ थम्स अप. कुछ भी आप बताना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, यू कैन कॉमेंट डाउन बिलो विदाउट एनी हेजिटेशंस एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल ऑल फॉर लिटरेचर. ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स. आई होप द इन्फॉर्मेशन हेल्प्स. थैंक यू सो मच.